15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी 2.50 यानी ₹2.50 प्रति मीटर की दर से बिछाने का कुल खर्च 300 रुपया है। तो कमरे की चौड़ाई क्या है? देखिए, आयत की लंबाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत की परिमिति 2 × L + B, आयत का विकर्ण √L² + B²। इसके अलावा 10 को ट्रिपलेट आपको लिख दिए थे, जैसे 3 4 5 होता है, 5 12 13 होता है, 8 15 17 होता है, 7 24 25 होता है, 9 40 41 होता है, 15 20 25 होता है, 20 21 29 होता है, 21 28 35 होता है, 12 16 20 होता है। ये सब होता है जिसमें किसी भी एक भुजा अगर हमको मिल जाए, एक को केवल मिल जाए तो सब निकल जाएगा वहां से। अगर एकदम अच्छे से याद है तब 2 गुना 3 गुना आधा 1.5 गुना भी किया है तो भी निकल जाता है बहुत आसानी से। तो ये आपको हम बोल के बताए थे पिछला क्लास में कि ये आपको याद होना एकदम जरूरी है। फिलहाल जो सवाल है एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत अच्छा सवाल भी है, लेकिन यहाँ पर अब आपको ये ट्रिपलेट की जरूरत है। इस जगह पे यहाँ पे आपको कंसेप्ट जानने की जरूरत है। देखिए, जिस रूम में आप हैं ये रूम घनाव आकार का है, यानी क्यूबाइड शेप का, और क्यूबाइड शेप में रेक्टेंगुलर चलता है, आयताकार चलता है, यानी इसके जितने फर्श होंगे, फ्लोर होंगे, जो भी होंगे वो सब आयताकार होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। अब अगर मैं इस रूम में दरी बिछाना चाहता हूँ, दरी, तो दरी यानी कारपेट, यानी आपको भी पता होगा कि दरी जब भी रूम में बिछाया जाता है ना, वो एकदम रूम के सटा कर बिछाया जाता है, रूम से सटा कर बिछाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि फर्श का क्षेत्रफल और दरी का क्षेत्रफल एक ही होगा, और क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुने चौड़ाई। अब आपकी कभी कपड़ा लेने गए होंगे तो आप एक बात को ध्यान दिए होंगे कि वो हमेशा लंबाई के अनुसार देता है। कपड़ा किसके अनुसार आपको मिलता है? लंबाई के अनुसार। तो जो कुछ लंबाई का रेट रहा होगा वही रेट तो चौड़ाई का रहेगा, कि अलग अलग रहता है? सेम रहता है, लेकिन मिलता किसके अनुसार है? लंबाई के अनुसार। तो आपको एक चीज हम शायद नहीं बताए होंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा कि लंबाई निकालने के लिए क्षेत्रफल में आपको चौड़ाई से भाग देना होगा, और चौड़ाई निकालने के लिए क्षेत्रफल में आपको लंबाई से भाग देना होगा। ये शायद लिखवाए होंगे, हाँ तो कोई बात नहीं, अभी देख लीजिएगा। अगर आपको लंबाई चाहिए तो क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग देना होगा, लंबाई निकल जाएगा, और अगर आपको चौड़ाई चाहिए तो क्षेत्रफल में लंबाई से भाग देना होगा, लंबाई निकल जाएगा। अब क्या है इस सवाल में, देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है। बोलता है कि 15 मीटर लंबा कमरा है, कमरा क्या है? 15 मीटर लंबा है, और बोलता है इसी कमरे की चौड़ाई बता दो। मतलब क्या दिया है? तो कमरे की लंबाई 15 मीटर दिया है, चौड़ाई पूछ रहा है। चौड़ाई क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो लंबाई गुने चौड़ाई से काम यहाँ चलने वाला है, लेकिन फिर और कुछ दिया है। वो दिया है 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी 2.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बिछाने का कुल खर्च 300 रुपया। तो ऐसा मैं आपको कह सकता हूँ कि 10 रुपये मीटर, समझने के लिए 10 रुपये मीटर अगर दरी मिल रहा है, और वो दरी अगर 300 रुपया में मिला तो क्या मीटर होगा? 30 मीटर। आपने क्या किया? भाग दिया। आपने क्या किया? भाग दिया। तो आपको यहाँ पर क्या था कि क्वेश्चन में 2.5 रुपये प्रति मीटर दिया हुआ है, वो भी चौड़ाई के हिसाब से। तो कुल खर्च हमको पड़ रहा है 300। तो आप जान लीजिए कि आपका लंबाई क्या है दरी का। तो कुल खर्च है 300, 1 मीटर का खर्च आ रहा है 2.5 रुपये। अभी आपको बताए कि अगर मुझे 300 खर्च आ रहा है और 1 मीटर 10 रुपए में मिल रहा है, तो आपने कहा कि 30 मीटर है। आप भाग दे के बताए ना, तो हम यहाँ भाग दे के देख लेते हैं कि मेरा कितना मीटर लंबाई दरी है। 300 रुपया कुल खर्च, 1 मीटर का दाम 2.5 रुपया। 00 ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट, ऊपर में 00, सिंगल जीरो खत्म। 25 एकम 25, 25 दूना 50 और 1 जीरो। आपको 120 मीटर लंबा है दरी। क्या है? लंबा है 120 मीटर दरी का लंबाई। दरी का लंबाई कितना है? 120 मीटर। अब आपके पास इसमें चौड़ाई भी दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। बाकी चीज मीटर में है और वो सेंटीमीटर है।
तो मीटर को या सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। ठीक है, तो अब आप अगर आप देखेंगे तो आपको कह रहा है कि मेरे पास लंबाई आ गया 120 मीटर, चौड़ाई 75 सेंटीमीटर दिया है। जो लंबाई है और फिर चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई को गुना करूंगा तो क्या निकलेगा? क्षेत्रफल निकलेगा। क्षेत्रफल किसका निकलेगा? या तो रूम का या तो दरी का, क्योंकि दरी और रूम एकदम सटा के ही बिछाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं दरी या रूम का क्षेत्रफल, लंबाई गुने लंबाई 120, चौड़ाई कितना? 75 सेंटीमीटर। ये मीटर में है, इस सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। या तो ये दरी का क्षेत्रफल आ जाएगा या तो ये रूम का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 25 तिया और 25 चौका 4 तिया 12, 30 तिया 90 मीटर स्क्वायर आ जाएगा रूम का क्षेत्रफल या दरी का क्षेत्रफल। जो भी रूम का क्षेत्रफल है वही दरी का क्षेत्रफल है। और रूम का क्षेत्रफल में रूम का लंबाई पता है 15 मीटर, चौड़ाई निकल जाएगा। अभी तुरंत न बताए कि चौड़ाई निकालने के लिए क्षेत्रफल में लंबाई से भाग दिया जाता है। तो आपको चौड़ाई निकालना है, आप चौड़ाई निकालिए। चौड़ाई निकालने के लिए क्षेत्रफल में लंबाई से भाग देना होगा। 15 छक्का कै मीटर? 6 मीटर। इसमें ये बात आपको जानना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वीडियो तो आप देख ही लेंगे। देखिए, क्षेत्रफल में लंबाई से भाग देंगे तो चौड़ाई निकलेगा, क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग देंगे तो लंबाई निकलेगा। अगर मैं रूम में दरी बिछाना चाहता हूं तो जो रूम का क्षेत्रफल है वही दरी का क्षेत्रफल होगा। और अगर मुझे कुल खर्च पता है और 1 मीटर के खर्च से भाग दूंगा तो पूरा लंबाई कितना ये मिल जाएगा मुझे। तो बोलता है कि दरी बिछाने में 300 लगा है, 1 मीटर का खर्च 2.5 रुपया। तो कितने मीटर का खर्च? 300 रुपया। भाग दे के पता चला 120 मीटर। लंबाई 120 मीटर, दरी की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो रूम का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लंबाई गुने चौड़ाई, सेंटीमीटर को 100 से भाग दे करके मीटर में चेंज कर दिए, आ गया 90 मीटर स्क्वायर। और ये आया क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल आया। और आपको अभी तुरंत पता है कि क्षेत्रफल में लंबाई से भाग देंगे तो चौड़ाई निकलेगा और चौड़ाई से भाग देंगे तो लंबाई निकलेगा। तो क्षेत्रफल है, लंबाई भी मालूम था रूम का, भाग दिए, आंसर आया 6 मीटर चौड़ा रूम का चौड़ाई है। ये सब बात आपको याद करना पड़ेगा, तब मेंसुरेशन के सवाल बनेंगे। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है, इसकी परिमिति 206 मीटर हो, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 2 बात मैं बताया हूं। मेंसुरेशन में एक इतना बढ़िया चीज है कि जो कुछ दिया है अगर उसका फॉर्मूला आपको पता है तो सवाल आपसे बन जाएगा। पूरा मेंसुरेशन में एक बात बहुत बढ़िया है कि जो कुछ दिया है अगर आप उसका फॉर्मूला जानते हैं तो बनेगा आपसे। तो परिमिति दिया है, परिमिति का फॉर्मूला 2 × L + E। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। किससे तुलना किया? चौड़ाई। तो जिससे तुलना किया जाता है उसको माना जाता है। तो मान लेते हैं कि चौड़ाई x होगा तो लंबाई कितना होगा? x + 23, x + 23। यानी अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितना होगा? x + 23 होगा, क्योंकि 23 मीटर इसको क्या चाहिए? अधिक चाहिए। अब आपको जो दिया है उसका फॉर्मूला लगाएंगे आप। तो आपको दिया हुआ है परिमिति, परिमिति कितना दिया हुआ है? 206। तो ये परिमिति दिया है तो आपका फॉर्मूला लगाना होगा परिमिति का, और परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। यानी L इतना है और प्लस में B कितना है? x। 2 से काटिए 103, प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो 103 में से 23 घटाइए 80। x और x 2x, x का वैल्यू 40। तो e आया आपका कितना? तो e कितना? 40 और 23 63। यानी आपका लंबाई 63 मीटर
और चौड़ाई 40 मीटर, तो आपका क्षेत्रफल कितना मीटर? तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 63 गुने 40, 1 0 4 3 12 4 6 24 और 1 2520 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। तो जो दिया है उसको करिए, जो बोला है उसको मान लीजिए। बोला कि लंबाई चौड़ाई से 40 मीटर ज्यादा, तो चौड़ाई कितना? तो x, तो लंबाई कितना? तो x प्लस 23, हाँ 23 मीटर ज्यादा। अब परिमिति दिया, तो परिमिति का फॉर्मूला लगाइए, तो 2 इंटू एल प्लस बी, काटे प्लस था इधर भेज के माइनस कर दिए, x का वैल्यू 40, तो यहाँ 40 और 23 63। लंबाई पता हो गया, चौड़ाई पता हो गया, क्षेत्रफल चाहिए लंबाई गुने चौड़ाई, 2520 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने लायक सवाल। एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई और चौड़ाई 80 मीटर और 50 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल। इस सवाल को दो तरीके से बना सकते हैं, एक फॉर्मूला से बनाएंगे और दूसरा कंसेप्ट से बना लेंगे। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं, फिर आपको मैं फॉर्मूला से बता दूंगा। फॉर्मूला से बस ऐसे ही बन जाएगा। देखिए, तो कह रहा है कि एक आयताकार पार्क है, चलिए पार्क हुआ, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है? 80 और 50, लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर, यही ना है। तो ये रहा पार्क। ये पार्क जो है 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर में 1-1 मीटर, इसके बाहर में 1-1 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ना। तो हम आपको बताए थे कि रास्ते का किसी भी पूरे मेंसुरेशन में, यही नहीं पूरे मेंसुरेशन में, किसी भी रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल। अब जो फॉर्मूला होगा वो लग जाएगा, लेकिन रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का यही चीज है, कंसेप्ट है ये। बाकी इसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा, लेकिन अभी मैं कंसेप्ट से बताता हूँ। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको चाहिए बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए, तो बाहर के क्षेत्रफल के लिए बाहर की लंबाई होनी चाहिए, है? तो इस लाइन पर गौर करिए, तो ये वाला लाइन कितना है? 80। तो ई वाला लाइन तक पहुंचने के लिए 1 मीटर एने बढ़ना पड़ेगा और 1 मीटर यहाँ बढ़ना पड़ेगा। तो 1 और 1 दोनों बढ़ जाएंगे। एक बार फिर से, ये लाइन कितना है? 80। हमको इस लाइन तक पहुंचना है, तो ई वाला लाइन 1 मीटर बढ़ा देगा और ये वाला लाइन 1 मीटर से, 1 और 1, तो 80 पहले था, 2 और बढ़ गया, 80 और 2 82 मीटर। अब हमको चौड़ाई चाहिए, तो ई चौड़ाई कितना है? 50 है। इस चौड़ाई पर आने के लिए 1 इधर से और 1 इधर से बढ़ेगा, तो 50 और 2 52। अब आपको चाहिए बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल। बाहर का लंबाई चौड़ाई पता चल गया, अंदर का पहले ही से पता था। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई, करिए लंबाई गुने चौड़ाई, 82 गुने 52 माइनस 80 गुने 50, इसको गुना करिए। 82 गुने 52, क्योंकि ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो 82 गुने 52 कर दिए। बाहर का क्षेत्रफल निकल गया, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई। अंदर का क्षेत्रफल, ये लंबाई ये चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल आ गया। अब अगर इसको हम गुना करके घटाएंगे तो डायरेक्ट रास्ते का क्षेत्रफल आएगा ये वाला, और यही आपसे पूछा गया है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? कितना है? 4264 माइनस 8 बचे 40, 4000, ठीक है। अब बताइए, 4264 में से 4000 निकालेंगे, कितना आएगा? 264 मीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल आया? रास्ते का, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते के क्षेत्रफल के लिए बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल। अब देखिएगा, अब जो मैं लिखवाने जा रहा हूं वो आयताकार पार्क में लगेगा। पहले इसको उतारिए।
अगर आयताकार पार्क के रास्ते का क्षेत्रफल ये पूछेगा तो इसका क्षेत्रफल का दो फॉर्मूला होता है, दो तरीके का। एक रास्ता जो पार्क के बाहर बने, बाहर बाउंड्री के बाहर बनेगा, और दूसरा रास्ता जो पार्क के अंदर बनेगा, बाउंड्री के सटा हुआ। तो याद रखेंगे आयताकार में ही केवल लगेगा ना। तो आयताकार पार्क के रास्ते का क्षेत्रफल, लेकिन इसका क्षेत्रफल दो तरीके से, एक बाहर वाले रास्ते का और एक अंदर वाले रास्ते का। तो अभी जो निकालने जा रहे हैं वो बाहर वाला निकालेंगे, बाहर का होना चाहिए। तो बाहर के लिए फॉर्मूला होगा 2x इंटू एल प्लस बी प्लस में 2x, और यही क्षेत्रफल अंदर का, मतलब सवाल में बोलेगा कि एक आयताकार पार्क है, उसके अंदर में इतना मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, उस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। मतलब अंदर में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस जगह पे माइनस आएगा, बाकी सब सेम। 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल 2x इंटू एल प्लस बी प्लस में 2x। अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल 2x इंटू एल प्लस बी माइनस में 2x। x मतलब चौड़ाई, x का मतलब चौड़ाई, किसका? रास्ते का। x का मतलब रास्ते की चौड़ाई। बैठा दीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा जो सवाल बना हुआ है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता था ना, तो चौड़ा तो यह रहेगा 1 मीटर। ये रहा 1। लंबाई कितना दिया है? 80। चौड़ाई कितना दिया है? 50। यही ना दिया है। सॉल्व करिए तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 80 और 50 130। ये आया 130। 130 में 2 जोड़िए 132। 2 गुने 1 2, 132 गुने 2 264 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल एक लाइन में निकल जाएगा, बस इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर से x मतलब रास्ते की चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई तो दिया हुआ, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 80 और 50, 130 और 2 132, 2 एकम 2, 132 गुने 2 264 मीटर स्क्वायर। याद जब करिएगा तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि बाहर में प्लस और अंदर में माइनस। एक आयताकार, देखिए 45 गुने 35 ये लंबाई और चौड़ाई होता है ना। एक आयताकार 45 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा मैदान के चारों ओर बाहर की ओर समान चौड़ाई का रास्ता बनाना है, जिसका क्षेत्रफल 900 मीटर स्क्वायर है। रास्ते की चौड़ाई बताइए। 2 टाइप के सवाल बनते हैं। अगर रास्ते की चौड़ाई दिया तो आपसे क्षेत्रफल पूछेगा, और अगर क्षेत्रफल दे दिया तो रास्ते की चौड़ाई पूछेगा। रास्ता अंदर बनना है कि बाहर? बाहर। बाहर में क्या होता है? प्लस। बाहर में क्या होता है? प्लस। अब आपको पता है कि बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल खुद दिया हुआ, आयताकार पार्क के बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और इसका फॉर्मूला होता है 2x इंटू एल प्लस बी प्लस में 2x। x मतलब क्या? चौड़ाई। x मतलब चौड़ाई। यही चीज आपको अब निकाल देना है। यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है 45 और चौड़ाई दिया हुआ है 35। x हमें पता नहीं, 2 से हम काट सकते हैं। 2 से काट दिए 450। तो इसको अगर मैं लिखूंगा जी तो 450 तो हो गया, x यहाँ रख गया। 45 और 35 80, 80 प्लस में 2x। अब यहाँ से आप सॉल्व अगर करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाएगा, जो कम से कम 3-4 लाइन तो जाएगा। अब आपको इस जगह पर बाई ऑप्शन सॉल्व करना है, और बाई ऑप्शन में मैं आपको सारा ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला लिखा हुआ है 2.5, दूसरा रखा है 3, तीसरा रखा है 4 और चौथा रखा है 5। अब ध्यान रखिएगा, कभी भी बड़े इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाता है तो इकाई अंक का सहारा लेते हैं, यूनिट डिजिट का, मतलब उसका पहला वाला का सहारा लेंगे। देखिए तो लास्ट में मुझे क्या लाना है?
जीरो। लास्ट में मुझे क्या लाना है, तो इनका सॉल्यूशन लास्ट में जीरो आना चाहिए, चाहे जो आए। देखिए अगर मैंने यहाँ 3 रखा तो 3 दूना के 6 जीरो नहीं लाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे 3 न रखेंगे। 4 अगर रख दिए तो 4 दूना 8, यहाँ 4 4 8 32, जीरो नहीं लाएगा। 5 रखिए, 5 दूना 10, 10 और 80, 10 और 80 90। जो चीज यहाँ रखे हैं वही ना यहाँ रखना होगा। तो यहाँ कितना रखे थे 5, 90 गुने 5, 9 बचे 45। रास्ते की चौड़ाई 5 है आपका, रास्ते की चौड़ाई कितना है 5 है, क्योंकि मुझे लास्ट में कितना लाना है 0। 80 तो आ चुका है, यहाँ 5 रखेंगे तो 5 गुना 10 और 80 90, 90 गुना 5 450 आ गया। तो रास्ते की चौड़ाई कितना है 5 मीटर है। रास्ते की चौड़ाई कितना है 5 मीटर है। एक आयत की परिमिति तथा चौड़ाई का अनुपात, एक आयत की परिमिति तथा चौड़ाई का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई कितनी है। आपके पास जो दिया जाए बस उसका आप फॉर्मूला लगाने का प्रयास करें। तो आपके पास दिया हुआ है आयत की परिमिति, तो आप इसको लिखिए। आपको दिया है परिमिति यानी पेरीमीटर, और ये दिया है 5 रेशियो में। और फिर आपको दिया है चौड़ाई, और ये दिया है 1 रेशियो में। फिर दे रहा है आगे क्षेत्रफल, और लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो आपको एक चीज पता है कि जो कुछ देगा उसका फॉर्मूला तो लगाएंगे ही, लेकिन अगर किसी भी चीज का रेशियो देगा ना तो पहले उसमें x से गुना करेंगे। x से गुना करेंगे तो उसका वास्तविक वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। ठीक, तो देखिए, तो अगर मैंने यहाँ x से गुना किया, यहाँ भी x से गुना किया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है। जो दिया है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। और क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है तो क्षेत्रफल में अगर मैं लंबाई से गुना करूं, भाग दूंगा तो चौड़ाई निकलेगा, चौड़ाई से भाग दूंगा तो लंबाई निकलेगा। चाहे तो आप रेशियो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 रेशियो, ये 1 रेशियो में। तो देखिए क्षेत्रफल है आपके पास 216, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो एक ही दिया हुआ है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ पर क्या होगा, रेशियो मेथड में क्या गलत करेंगे ये देखेगा। रेशियो में आप ये गलत करेंगे कि x यहाँ गुना जो होगा वो स्क्वायर बना देगा आपको, वो क्या करा देगा, स्क्वायर कर देगा। लेकिन अगर आप इसको x नहीं मानेंगे तो आप इसे सीधा छोड़ देंगे, वो सीधा आप इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो आप इसे एक बार सॉल्व करके तो अगर आपने यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल, यही ना है। अगर आपने यहाँ पे क्षेत्रफल लगा दिया और इससे पहले परिमिति दिया हुआ है, परिमिति लगा दिया। आप कुछ भी लगाइएगा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ होने का चांसेस बहुत ज्यादा बन जाएगा। जैसे अगर ये x है, ये x है, अगर आपने ये लगाया परिमाप, तो परिमाप है हमारे पास कितना 5x, जो कि फॉर्मूला होता है 2 × L + B। B हमको पता है, L नहीं मालूम है, तो L को हमने L ही रहने दिया। ध्यान से, L को हमने L ही रहने दिया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अगर मैं इसको यहाँ पे ला दूंगा ध्यान से, तो इधर चलिए ना, इसको 2.5 कर देगा, हाँ? और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2.5x में से x निकालिएगा तो क्या आएगा, L, हाँ? तो यहाँ पर देखिए 1.5 यानी L आ गया हमारे पास 1.5x। B आपको पहले ही से दिया हुआ था, हाँ? लेकिन ध्यान से अभी x का वैल्यू उसमें रखना बाकी है। क्यों? क्योंकि रेशियो है, वास्तविक नहीं है, रेशियो है आपके पास। तो
तो रेशियो है तो एल अगर आपको पता चल चुका है, बी आपको मालूम पहले से दिया है, चौड़ाई माने बी, तो आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्षेत्रफल लगाइए, क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है मेरे पास 1.5x, चौड़ाई है हमारे पास x, और ये दिया है 216। कितना दिया हुआ है? 216 दिया हुआ है। इस पॉइंट के बदले 1 0, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार, 3 से काटिए, 3 सते 21, 3 दूना के 6, तिरछा तिरछी गुना, x गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 144। तो x का वैल्यू 12, x का वैल्यू 12। तो अब आप यहाँ 12 रख सकते हैं। अब आप यहाँ कितना रख सकते हैं? 12 रख सकते हैं। अब आपको पता है कि आपको मालूम है कि क्षेत्रफल में जब मैं चौड़ाई से भाग दूंगा तो लंबाई निकलेगा। क्या पूछा है हमसे? चौड़ाई पूछेगा तो 12 हो गया, लंबाई पूछेगा, लंबाई तो लंबाई पूछा है, तो लंबाई के लिए आपको क्या करना होगा कि क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग देना होगा। चौड़ाई कितना है? 12 है। क्षेत्रफल कितना था? 216। आपके पास चौड़ाई कितना है? 12, 12 एकम 12, 12 अठे 96। आपके पास 18 सेंटीमीटर की मीटर, 18 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। 18 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। एक बार फिर से, परिमिति 5x, चौड़ाई x। हमारे पास परिमिति का फॉर्मूला था, तो परिमिति ये दिया हुआ था 5x, फॉर्मूला 2 × l + b, b मालूम था, l नहीं मालूम था, काटे 2.5, प्लस इधर भेज दिए, माइनस हो गया, l का वैल्यू 1.5x। अब अगर मुझे लंबाई मालूम है और चौड़ाई पहले से दिया हुआ है, भले रेशियो ही है लेकिन है, तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई, x का वैल्यू, x स्क्वायर का वैल्यू 144, x का वैल्यू 12। अगर ये 12 आया तो क्षेत्रफल में मैं चौड़ाई से भाग दूंगा तो लंबाई निकाल के देगा, और लंबाई आएगा हमारे पास 18, 18।